अच्छा है। जिन भाई बहनों को कोई काम है तो अभी चले जाएं, उपदेश के बीच में उठ के जाना उचित नहीं है। किसी को अगर कोई काम है तो पहले अभी चले जाओ, उपदेश के बीच में उठ के जाने का सख्त मना है। सत्साहेब, सत्संग सुनने का तरीका क्या होता है? सीधी लाइन में बैठने का है, सीधे बैठने का है। ये नहीं कि नीचे गर्दन किया, ऐसे किया, ऐसे किया या ऊपर किया, ऐसा नहीं। जो भी सत्संग सुना रहा हूं उसके अंदर अपने ध्यान को गाड़ना, तो जो सुनाएगा वो एकदम आपको समझ में आएगा और नींद नहीं आएगी, पक्की बात है। और उसके अलावा कहीं भी आपने ध्यान दिखाया तो पक्की नींद आएगी, है ना। जो सत्संग सुना रहा है उसके अंदर अपने ध्यान को गाड़ दोगे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। अगर फिर भी नींद आती है तो सत्संग सुना रहा उसमें हुआ है, समझ पक्की बात है ना। अगर जगा हुआ है और उसके अंदर आपने अपने ध्यान को गाड़ दिया तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, है ना। ये इसका मूल मंत्र है, सत्साहेब। हम सब के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा परम सदगुरु स्वामी बाबा श्रीनिवास महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों का सत्साहेब। मिलता नहीं सतनाम सदगुरु जी बनता। सत्साहेब, ये अपन को इस वक्त जो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, मानव जो है इसके पास में ये शरीर है, इसके पास में माइंड है और शरीर और माइंड को एक्टिवेट करने वाला, क्रियान्वित करने वाली ताकत चेतन सत्ता आत्मा वो हम स्वयं है, वो है। इसके अंदर परमपिता परमात्मा के बीच में और आत्मा के बीच में जो कड़ी है और सतगुरु वो भी है और इसी में परमपिता परमात्मा स्वयं है। संपूर्ण सामग्री इसके अंदर देवल माही देहरी तिल जैतो विस्तार माही पाती माही जल माही पूजन है। इसके अंदर संपूर्ण सामग्री है, लेकिन इसको यो समझिए थोड़ा सा बारीक विषय, इसलिए इसको मोटे तरीके से बता रहा हूं। एक नारियल है, नारियल का ऊपर देखेंगे तो नारियल एक नारियल है, उसके अंदर क्या क्या चीज है? उसके ऊपर डाली लगी हुई है जिसकी रस्सी बना, उसके किसके ऊपर डाली लगी हुई है? जिसपे डाली लगी हुई चिपकी हुई होती है उसको टॉक्सी बोलते हैं, उसके ऊपर चिपकी हुई है। और दाढ़ी जो है और जो टॉक्सी है, इनके और अंदर जाए तो वहां क्या है? गट है, गट। इसमें तेल होता है। तेल जो होता है, तेल बॉडी में नहीं होता है, तेल गट में नहीं होता। तेल मतलब क्या है कि वो टॉक्सी में नहीं होता है, तेल गट के अंदर होता है। कोई अगर दाढ़ी में तेल ढूंढने लगे नारियल तेल तो उसमें नहीं मिलेगा,
तो टॉक्सिन ढूंढने लगे तो उसमें नहीं मिलेगा, वो गट के अंदर है। उसी हिसाब से ये जो शरीर है जो पांचों तत्वों से परिपूर्ण, 5 तत्वों से परिपूर्ण है ये। इसके अंदर भी 5 तत्वों की प्रकृति मिलेगी, काम मिलेगा, क्रोध मिलेगा, मद मिलेगा, लोभ मिलेगा, मोह मिलेगा, इसके अंदर है। इसके अंदर भावना, आकर्षण, चंचलता, संकोचना, वकील ये मिलेगा, उनकी प्रकृति है। भोग, प्यास, आलस्य, क्रांति, सुंदरता ये मिलेगा, इसके अंदर इसकी प्रकृति है। रेत, वेद, श्वेत, रक्त और लाल ये मिलेगा, इसकी प्रकृति है। हाथ, बात, नाड़ी तो चारों में मिलेगा, इसकी प्रकृति है। ये शरीर के अंदर ये है, इसमें आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं। इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। फिर इसकी जो इंद्रियां हैं, इनका जो कनेक्शन है, और दोनों भावों के बीच में ये जो स्थान है, 1.5 इंच अगर अंदर जाया जाए तो वहां पे सीट ऑफ माइंड, वहां पे माइंड है, माइंड बैठा। और वो माइंड है तो माइंड के अंदर 3 गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है। उसके अंदर 3 गुण है। वो माया का पुत्र है, उसमें परमात्मा नहीं है, उसमें परमात्मा नहीं मिलेगा। और ये जो शरीर और जो माइंड है, ये दोनों ही मेटीरियल है, मेटीरियल नहीं। माइंड का की जो मां है उसको माया बोलते हैं, वो भी मटेरियल है, जड़ है। और उसी माया का पुत्र माइंड, वो भी मटेरियल है, जड़ है वो भी। और जो माइंड है, माइंड के अंदर जो तमोगुण होता है, तमोगुण से ही मतलब क्या है कि आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जैसे पृथ्वी, ये पर बने हैं। तो 5 तत्व से बना हुआ जो शरीर है, ये भी जड़ है। तो माया भी जड़ है, माइंड भी जड़ है, और शरीर भी जड़। इसमें परमात्मा नहीं है, ये जड़ है। परमात्मा इससे अलग है, चेतन आत्मा में है। जो आत्मा, जो अपन है, उसमें परमात्मा। तो अपनी क्या हालत है, ये परमात्मा अपने अंदर है, मौजूद है, लेकिन अपनी दिशा उल्टी है। जहां परमात्मा मौजूद अंदर है और अपनी दिशा बाहर। परमात्मा तो आत्मा के अंदर है और आत्मा की दिशा किधर है, बाहर। किधर, जिधर माया है, जिधर माइंड है, और जिधर ये शरीर है, उधर दिशा है ना। तो न हम दूर है, न परमात्मा दूर है। आता है मेरी नजर, सिर्फ नजर का कसूर है। आउटवर्ड विजन है, इनवर्ड विजन नहीं है, इसलिए वो नजर नहीं आता। इसे समझ में नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या है कि परमपिता परमात्मा ने विशेष कृपा करके हर आत्मा के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त ताकत रखी हुई है। उसको कहते हैं नाम, उसको कहते हैं सतगुरु। वो भी इसी आत्मा के अंदर है। तो परमात्मा से साक्षात्कार करने का जो साधन है वो नाम है, उसको निज नाम बोलते हैं, उसको सतनाम बोलते हैं। वो हर इंसान के अंदर मौजूद है, जिसमें भी आत्मा है, सबके अंदर विराजमान है। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र है, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला है, किसी भी जाति का है, किसी भी देश का है। उसमें ये नहीं कि वो हिंदुस्तान वाले में ही है, पाकिस्तान वाले में नहीं। चाहे हिंदुस्तान का है, चाहे पाकिस्तान का, इटली, ईरान, इराक, अमेरिका, कहीं का भी क्यों, सबके अंदर विराजमान है। और ये भेदभाव नहीं है कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है ना, कोई मतलब नहीं इसका। वो स्त्री या पुरुष, वो भी मतलब नहीं, बच्चा है, बूढ़ा, वो भी मतलब नहीं है। चाहे मूर्ख है, चाहे विद्वान, चाहे महागरीब है, चाहे धनवान है, चाहे चपरासी है, चाहे राष्ट्रपति है, वहां कोई भेदभाव नहीं है।
सबके अंदर परमपिता परमात्मा ने अपनी कृपा बरसा रखी है और निज नाम सबके अंदर मौजूद है। लेकिन जहां वो निज नाम मौजूद है वहां पर अपन मौजूद नहीं है। जहां परमपिता परमात्मा का निज नाम मौजूद है वहां पर अपनी मौजूदगी नहीं है। अपनी मौजूदगी शरीर में है तो शरीर की जितनी प्रकृति है उनका अनुभव होता। अपनी मौजूदगी इस माइंड में है तो माइंड में जो भी कुछ हलचल हो रही है, जो स्टेट ऑफ माइंड बन रही है, उसका अनुभव होता। हकीकत मतलब अपन आपका अनुभव नहीं होता, जो आउटवर्ड विजन है, इसलिए उसके लिए इनवर्ड जाना पड़ेगा। तो आउटवर्ड विजन में मतलब क्या है कि आत्मा है, आत्मा की क्या खुराक है। आत्मा चाहे कोई भी हो, कोई भी जीव क्यों न है, 84 लाख यूनिवर्स में जो भी जीव है सबकी अलग अलग शरीर है, देह, अलग अलग खान पान है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग वेशभूषा है। यहाँ आदमी की अलग अलग भाषा है, अलग रहन सहन खान पान अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य सबका एक है। जितनी भी 84 लाख यूनियन के अंदर यूनियन है, लक्ष्य सबका एक है। क्या? आनंद, खुशी चाहते हैं। दुखी कोई नहीं होना चाहता, कोई जीव दुखी नहीं होना चाहता, सबके सब सुख चाहते, आनंद चाहते हैं। लेकिन ये पता नहीं कि वो आनंद मिलेगा कहां, है ना। तो सुखी किससे होना चाहते हैं? इस शरीर और माइंड का सहारा लेकर के, है ना, माया के अंदर उस आनंद को ढूंढ रहे, सुख को ढूंढ रहे हैं अनंत युगों से। लेकिन आज तक उस आनंद का लवलेश भी नहीं मिला किसी भी यूनियन में, क्योंकि जहां ढूंढ रहा है वहां तो है नहीं, मिलेगा कैसे? तो शरीर और माइंड को का जो भरण पोषण करने वाली सामग्री है, जो शरीर और माइंड संतुष्ट हो सकता है, आत्मा के अंदर की जो चाह है, अंदर की वो उसकी संतुष्टि नहीं हो सकती। तो अनंत युगों से मतलब ये आत्मा इस शरीर और माइंड का सहारा लेकर के बाहर उस आनंद को ढूंढ रही है, शरीर और माइंड का सहारा लेकर के सभी जगह ढूंढ रहा है, लेकिन वहां सभी जगह कहीं भी जाओ वहां ठग गई है। अंधी दुनिया हुई दीवानी, शायद छोड़ दे महात्मा ने। परमात्मा दिल रूपी दरगाह में मौजूद होता है, ये दिल रूपी दरगाह है, उसमें परमात्मा मौजूद है। परमात्मा ये जो माइंड ने बनाए हैं इनमें मौजूद नहीं है, वो आपके दिल रूपी दरगाह में मौजूद है। लेकिन आपने अपने दिल रूपी दरगाह के अंदर ये संसार बसा रखा है। क्या संसार बसा रखा है? इस शरीर के साथ में जिसका संबंध है वो मेरे हैं, ये उसमें बसा रखा है। और ये मेरे हैं, ये मेरे संबंधी है, और मैं कौन हूं? ये शरीर हूं। ये और ज्यादा और तारीख जाए तो ये माइंड मैं ही हूं, मैं ही मूर्ख हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, है ना। वो है तो स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन पकड़ ऐसी है कि मैं हूं। इस तरह की पकड़ करके अनंत युगों से इस 84 लाख के जेल खाने के अंदर चक्र था। पढ़ना किसको है? अपने आप को, सत्य को पढ़ना है। सत्य जो चेतना है, जो स्पिरिचुअल है, वो सत्य है। पढ़ना उसको है, जानना उसको है, शरीर को नहीं जानना, माइंड को नहीं जानना। इसके लिए बोले बहुत सारे वहां साधन है। डॉक्टर शरीर के विषय में जानते हैं, माइंड के विषय में जानते हैं, कुछ करते हैं, वो है। लेकिन अपने आप को जानने के लिए, चेतन आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए ये संसार जो चीजें इनकी जरूरत नहीं है।
इसे नहीं जाना जाएगा। वो माइंड मटेरियल है, परमात्मा विषय कैसे जान सकता है? कभी नहीं जान सकता, कितना भी कोशिश करे, है ना। वो तो अपने आप से कोई रचना करता है, उसके अंदर बसा रहता है माइंड। परमात्मा में नहीं जा सकता, जानता नहीं, क्योंकि ये मटेरियल है, परमात्मा स्पिरिचुअल है ना। मटेरियल चीज क्या जान होगी वो स्पिरिचुअल के विषय में जान जाए? जब लोग कार जिसमें आप लोग यहाँ आए होंगे, जिस साधन से आप लोग यहाँ आए हैं, उसी क्या मजा आपको जान जाए कि मेरे अंदर ये याद बैठते हैं, ये मेरा मालिक है, वो नहीं जान सकते। जबकि उसी का सारा से आप यहाँ आए हैं, आप जान सकते हैं कि ये मेरी कार है या मेरा ये साधन था, इसके जरिए मैं आया हूँ, आप जान सकते हैं, वो नहीं जान सकते, समझे। तो शरीर और माइंड जो है ये संसार का कार्य कर रहे हैं, है ना। ये शरीर और माइंड संसार को जान सकते हैं, माया के भी तो माया को जान सकता है, आपको नहीं जान सकते। वो तो चलाने वाली सत्ता आप है, आपको नहीं जान सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते। तो इसलिए कहा कि मिलता नहीं सतनाम निज नाम सतगुरु की बिना। सत्य बोलते चेतन जो पूरे शरीर में व्याप्त है, माइंड में व्याप्त है, और इन उसी सत्ता से, उसी चेतन से ये एक्टिवेटेड है, कार्यान्वित काम कर रहे हैं, है ना। जड़ को उन्होंने चेतन बना रखा है, काम कर रहे हैं। ऐसी सत्ता है तो सब बोलते हैं उस चेतन को जो सबको चेतना दे रहा है, सबको जगा रहा है, जिसमें ताकत भर दी, उसमें जो भी उसी प्रकृति है, नेचर है, उसको प्रकट कर, वो चेतन है, उसको बोलते सत्य। वहां रखा हुआ है गु मतलब अंधकार, कहाँ है वो चेतन? अंधेरे में है। अंधेरा क्या है? ये जो शरीर है जो 5 तत्व से बना हुआ है, 5 तत्व की उत्पत्ति तमोगुण से, तमना होता अंधेरे का, तो 5 तत्व की उत्पत्ति इस तमोगुण से है। और जितने भी शरीर लेकर चौसा क्यों है, उसके अंदर में अंधेरा, प्रकाश नहीं है, वो अंधेरा है। इस अंधेरे में पड़ी हुई है ये चेतनात्मा, इसी चादर ओढ़ रखी है, माइंड की चादर ओढ़ रखी है, तो प्रकाश सब खुद अपना अंदर नहीं आ रहा, इनको प्रकाशित कर रहा, लेकिन स्वयं को भूल गया। क्या भूल गया? वो मतलब अंधकार, ये अंधेरा होने की वजह से, इसकी पकड़ होने की वजह से। अब ये बहनें अपने आप को स्त्री मानती है, आप लोग अपने आप को पुरुष मानते हैं, समझे। जबकि स्त्री और पुरुष का ये शरीर है, आप नहीं है। आप स्त्री नहीं है, आप पुरुष नहीं है, ये शरीर स्त्री का है, शरीर पुरुष का है, आप ये नहीं है। अब इसे न्यारे हैं, इसको कार्यान्वित करने वाली ताकत है आप, लेकिन आपने अपने आप को यही मान लिया कि हम यही हैं। ये भूल है, पकड़ है, ये जबरदस्त पकड़ है ना। जिसको जो योनि मिल गई उसी योनि के अंदर वो गट गया। चींटी अपने को चींटी मानती है, सांप अपने को सांप मानता है, पशु अपने को पशु मानते हैं, पक्षी अपने को पक्षी मानते हैं, और अपन अपने आप को जो शरीर लेके बैठे वो मानते हैं। ये है नहीं, इसमें गट गए, है ना, इसे निकल नहीं पा रहा। कोई अपना मूर्ख मानता है, कोई विद्वान मानता है, कोई धनवान मानता है, कोई गरीब मानता है, कोई भिखारी मानता है, कोई राष्ट्रपति मानता है ना। ये स्टेट ऑफ माइंड है, आप नहीं। ये मान्यता आप नहीं। अगर आप हो तो आप सत्य हैं, कभी बदलते नहीं, बदल नहीं सकते। अब थोड़े दिन पहले प्रतिभा सिंह पाटिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, आज है क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूत लग गया उसके से। मतलब अगर हो सत्य हो तो कभी बदलेगा नहीं, आज नहीं हो ठीक। तो जहां पर भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर लग गया, वो सत्य नहीं है।
जो हमेशा है, जो ओमनी प्रेजेंट जिसकी है, वो आप है। आप कभी नहीं बदल सकते, वो आप है। लेकिन इनमें गड़ गए, अंधकार में गड़ गए, अंधेरे में रह गए, वो गुरु इस अंधेरे से निकाल करके आपको प्रकाश में जोड़ा दे, आपको चेतन के प्रकाश में ला दे, आपको जो जगा दे, है ना, उसको बोलते हैं रू, सतगुरु। सत जो अंधेरे में पड़ा है, इसको निकाल करके चेतन परमपिता परमात्मा जो है उसके अंदर जो मौजूद कर दे, उसको बोलते हैं सतगुरु। किस ताकत से करेगा वो? उसको कहा अभी मिलता नहीं निज नाम सदगुरु के बिना। जो निज नाम परमपिता परमात्मा का है वो आगे है, वो भाषा नहीं है, कोई भाषा नहीं हो जिसे इसको बोल दे, पढ़ दे, लिख दे, ऐसा नहीं है। किसी वेद में, कुरान में, बाइबल में कहीं मिल जाए, वो नहीं है। वो आपके अंदर मिलेगा, वो ताकत है, परम चेतन ताकत है वो। जैसे उसके संपर्क में आओगे, है ना, योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट, तो आपका रोम रोम चेतन हो जाएगा, प्रकाश आ जाएगा आपके अंदर, अंधेरे में नहीं रहेंगे आप। अपने अस्तित्व को जान जाएगी मैं कौन हूं, इसको असेंस ऑफ ट्रुथ कहते हैं, है ना, उसका रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं ये हूं। जितनी भी मान्यताएं हैं वो सब टूट जाएंगी। अभी तक मान्यताएं, वो मान्यता नहीं, वो हकीकत है। तो जैसे उसमें मौजूदगी होगी, आप अपने आप को जान जाएंगे। और अगर आप अपने आप को जान गए तो आप में क्या है? आपके अंदर परमपिता परमात्मा स्वयं निवास करता है, आपके अंदर में ही परमपिता परमात्मा स्वयं निवास करता है ना। तो परमात्मा से आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब ये कह सकते देखिए, हम परमात्मा सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर परमात्मा नहीं हो, सर्वत्र है, कोई खालीपन नहीं हुआ। तो बाहर क्यों नहीं मिलता? आप में क्यों मिलेगा, है ना? आप में कैसे मिलेगा इतना विशाल परमात्मा? इसीलिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको लोगों को बताया करता हूँ बार बार। जैसे बनियान ट्री है, बड़ जो जिसको बड़ बोलते हैं, उसका बीज है, कितना छोटा सा बीज है, उस बीज में एक नहीं असंख्य इनफाइनाइट बनियान ट्रीज उसमें छुपे हुए। उस बीज के अंदर, बनियान ट्री के बीज के अंदर, उस बड़ के बीज के अंदर एक नहीं असंख्य बड़ के पेड़ छुपे हुए हैं, है ना। जो उसको जानता है वो उसमें बड़का पेड़ निकाल लेता है, जो नहीं जानता फिर वो बीज ऐसा वैसा है, कोई ताकत नहीं है। जो जानता है कैसे ये प्रकट होगा, क्या करेगा, पोली मिट्टी में फर्टाइल जो सोइल है उसके अंदर उसको लगाएगा, उसको सिंचित करेगा, धीरे धीरे बनियान ट्री का जो है पौधा निकलेगा, फिर वो धीरे धीरे सिंचित करते 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 विशाल बनियान ट्री बन जाएगा। उसके अंदर मतलब क्या है, उसके फ्रूट लगेंगे जिसको बटबट्टी बोलते हैं, और सब बटबट्टी के अंदर असंख्य बीज है। कितने बीज है और सबके अंदर वो बनियान ट्री के असंख्य बनियान ट्री उसके अंदर मौजूद है। उसी हिसाब से हम लोग कि आत्मा में परमात्मा मौजूद है, आत्मा में परमपिता परमात्मा मौजूद है। लेकिन क्यों नजर नहीं आता, इसको भारी तौर से बताऊं तो जैसे दूध है, दूध के हर कण के अंदर घी व्याप्त है, घी है उसके अंदर दूध में। लेकिन अगर आप दूध से रोटी चोपड़ोगे, रोटी नहीं चुपड़ेगी, है ना। जब इसमें अंदर है घी, ऐसे नहीं चुपड़ेगी। उसके लिए क्या है कि दूध में से मक्खन को निकालना होगा, ठीक है। जो अपना पुराना प्रोसेस जो है उसी हिसाब से मतलब क्या है कि दूध को दही बनाना पड़ेगा, फिर इसको भिगोना पड़ेगा, फिर मक्खन पर आएगा। और आजकल के सिस्टम के अंदर में क्या है, जो दूध है तो दूध को वही भिगो करके मक्खन निकाल देते हैं, निकालना तब मक्खन अलग होगा, उसी रोटी चोपड़े पड़ जाएगी, समझे। तो उस हिसाब से वो परमपिता परमात्मा आप में मौजूद है, वो नाम है ना, जिसके जरिए आप विडोलन करके परमपिता परमात्मा को प्रकट कर सकते। आपके अंदर
तो परमपिता परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। सदगुरु वो भेज देते हैं कि आप अपने अंदर में से परमपिता परमात्मा को कैसे प्रकट करें, उसी कला बताते हैं। आपको अंधेरे में से निकाल करके प्रकाश में आने की कला बताते हैं कि आप प्रकाश में कैसे आएंगे ना। उसके लिए सच्चाई और नेकता की जरूरत होती है, आंतरिक अभ्यास की जरूरत होती है। न आपको कोई एक पैसा खर्च करना, चुपचाप अपने घर में बैठ करके और जो संत सदगुरु जो विधि बताते हैं, जो तरीका बताते हैं, जो नामदान के टाइम पे बताया जाता है, उस वक्त आंतरिक अभ्यास करना पड़ता है, अपने अंदर में प्रवेश करना पड़ता है। अभी आउट ऑफ डिवीजन है, विजन को इन्वर्ट करना पड़ता है। जिसका विजन इन्वर्ट हो गया उसके अंदर हकीकत प्रकट होगी। जब तक उसका विजन आउटवर्ड है नहीं होगी, चाहे नामदान लिए हुए कितने साल, इनवर्ड विजन होगा, आंतरिक दृष्टि होगी, तो अंतर में अपने आप के अंदर आपकी नजर जाएगी। सुंदर तो बोलते हैं आपके अंदर में उस परमपिता परमात्मा का जो नाम प्रकट है और संगीत सुनाई देगा, तो सुर बोलते हैं। जब उसमें मौजूद हो जाएंगी, अभी तुम्हारे में मौजूद हो, फिर आप में मौजूद होंगी, तो आप में परमात्मा वहां मौजूद हो जाएंगी, तो परमपिता परमात्मा की हर इंफॉर्मेशन इस आत्मा को मिलेगी। जैसे अभी इन आंखों और कानों के जरिए माइंड को इंफॉर्मेशन मिल रही है संसार की, और माइंड में फीडिंग हो रही है। फिर अब अंदर में परमपिता परमात्मा की फीडिंग होगी सुर तो नृत्य के जरिए, और आत्मा टिक जाएगी, परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इस तरीके का प्रोसेस है, ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है ना। ये नहीं कि मैंने बता दिया, लिख लिया, सुन लिया, बात बन गई, ना नहीं, ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जो इस प्रैक्टिकल को करेगा इस प्रयोगशाला के अंदर, यही प्रयोगशाला है, इसके अंदर जो करेगा तो उसमें ये हकीकत प्रकट होगी, है ना। जो प्रैक्टिकल नहीं करेगा, सुन लिया, उससे बात नहीं बनेगी, उससे बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, ये कोई डॉक्टर है, उस पास मरीज आ रहे हैं, एक मरीज पूछता भाई डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो, वही बोली यहाँ पे बीमारी जो है इनका इलाज हो जाता है, अच्छा बड़ा अच्छा डॉक्टर है। सुना, सभी से सुना, तो वो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाकर के डॉक्टर के चारों तरफ चक्कर काटता है, राउंड लगाता है, चारों तरफ परिक्रमा करता है उसकी। आगे भी मिलता है तो बता कि डॉक्टर बहुत अच्छा है। क्या ऐसा करने से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी? पता ही नहीं, इससे उसकी बीमारी दूर नहीं होगी। उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपनी नब्ज दिखानी पड़ेगी, है ना। वो डायग्नोसिस करके देखेगा इसके अंदर बीमारी क्या है ना, फिर उसकी दवा देगा, और दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो दवा आपकी अगर घर पे रख दे, जैसे आप लोगों ने रखी है, बंद करके रख दे उसको, तो फायदा नहीं होगा। उस दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब बीमारी दूर होगी। और बीमारी क्या है? आत्मभ्रांति, आत्मा के अंदर भ्रांति है कि मैं शरीर हूं, मैं माइंड हूं, ये भ्रांति है ना। यही जन्म मरण का कारण है, यही जन्म मरण का कारण है, ये भ्रांति है, समझे। जब नाम की दवा का इस्तेमाल करेंगे तो ये भ्रांति हट जाएगी, पता लग जाएगी मैं परमपिता परमात्मा का चैतन्य आता हूं, वो बीमारी दूर हो जाएगी। सब जितने झंझट सब खत्म हो जाएंगे, और परमपिता परमात्मा जो परफेक्ट है, संपूर्ण है, उसमें आपकी मौजूदगी होगी, तो भिखारीपन अपना छूट जाएगा, घूसखोरी छूट जाएगी, चोरी चमारी छूट जाएगी, व्यभिचारी छूट जाएगी, आपके गंदे विचार छूट जाएंगे, आपका गंदा व्यवहार छूट जाएगा, एकदम सुंदर, है ना, सजग परमपिता परमात्मा की ओत-प्रोत होकर के उसके अंदर आनंद लुटेंगे, मजे लुटेंगे उसके अंदर, है ना। तो क्या भाई, कहां आनंद?
पहचानता पगले इस दुनिया की बेकार ये अनुभवी संतों का भजन है। वो क्या कर रहे हैं कि जिस की तलाश में प्रत्येक जीव जन्म जन्मांतर से 84 लाख योनियों के अंदर चक्कर काट रहा है, वो आनंद कहाँ मिलेगा? अनंत युगों से संसार के अंदर, माया के अंदर कभी नहीं मिला। कहाँ मिलेगा? सतगुरु के दरबार में मिलेगा। और सतगुरु का दरबार अपने अंदर में है, या मनमाना में गोरखपुर में है, या अहमदाबाद में है, या मुकुंदगढ़ आश्रम में है, या फलाना आश्रम में है। वो नहीं, हर इंसान के अंदर ये जो 1.5 इंच अंदर जाए तो वहां सीट ऑफ माइंड है, उससे जस्ट ऊपर सीट ऑफ सोल है, और उसके जस्ट ऊपर सतगुरु का दरबार है ना। लेकिन अगर इसको बाहर के देखोगे, ऑपरेशन करके देखो, कुछ नहीं मिलेगा। इसको फाड़ के देखो, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं है, समझे? ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हैं, इस प्रकार के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, साइंस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे फल, क्योंकि वो चीज न्यारी है, वो स्पिरिचुअल है, इसमें समझने वाले समझ नहीं सकते। तो सतगुरु का दरबार अपने अंदर में है। तो ये चेतन आत्मा अभी इसकी दिशा कहाँ है? नीचे की तरफ है। इसकी दिशा नीचे की तरफ है, जिधर माया है, जिधर माइंड है, जिधर शरीर है, उधर है। तो इसको क्यों खाक छांडता पगले दुनिया की बेकार में? ये दुनिया है, इसी खाक छांडा है अनंत युगों से। जो चाहता है उसी मिला नहीं। तो शब्द ये नहीं कि संसार का व्यवहार छोड़ दो ना। संसार का व्यवहार किससे होता है? शरीर से होता है, माइंड से होता है। करो, कौन ना करता है? सुंदर व्यवहार करो, बीवी बच्चों का पालन पोषण करो, ना तो रिश्तेदार को निभाओ सकता और नेक जीवन जियो, उसके लिए कोई मना नहीं है। जो आत्मा है उसको दिशा बदलनी है अपनी व्यवस्था। ये व्यवहार सुंदर व्यवहार कीजिए, सिर्फ दिशा बदलनी है किधर? सतगुरु की तरफ, है ना। गुरु बनना है, अपना मुख, डायरेक्शन गुरु की तरफ करनी है, सतगुरु की तरफ करनी है। और वो कहाँ है? अपने अंदर में ही है। अंतर ज्योत निरंतर वाणी, आपके अंदर में ही वो चेतन का प्रकाश है। चेतन का प्रकाश सुधारे जारी, उसे पाने से तेरी मिट्टी बीमारी। तेरे अंदर में चेतन का प्रकाश है, वो अमृत है, उसे सुधा बोलते अमृत मौजूद है। उसके अंदर जैसे डुबकी लगाओगे आपको अपने अमृत का अनुभव हो जाएगा कि देयर इज नो डेथ ऑफ सेल्फ, डेथ इज अ फेट ऑफ द सेल्फ। कभी मृत्यु नहीं है, तो हमेशा जिंदा है, जिंदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इसका अनुभव वहां होगा, समझे? वो चेतन का प्रकाश है, उसके अंदर मौजूद होंगे तो जितनी भी अज्ञानता है, जो अपने अंधविश्वास है, जो मन घड़न चीजें हैं, सब अपने गाय मिलेंगे। नित्य प्रकाश में समझ जाओगे ये है नित्य प्रकाश, ये परमात्मा का प्रेम, ये परमात्मा। उसका अनुभव होगा आपको, शरीर को नहीं होगा, माइंड को नहीं होगा, इसको नहीं होगा, आपको होगा। आप परमपिता परमात्मा के चेतन नूर आत्मा है, आत्मा को होगा। पहले आत्मा को अपना अनुभव होगा और अपने अनुभव के बाद में आत्मा को परमपिता परमात्मा का अनुभव होगा, है ना। ऐसा ही सिस्टम, ठीक है। तो ये अपने अंदर जाने की जरूरत होती है, बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। जो सार है, एसेंस ऑफ ट्रूथ है, वो मैंने आप लोगों के सामने प्रकट कर दिया है ना। इसमें किसी भाई बंद को शंका हो तो निसंकोच करके पूछ सकते हैं। बाकी चीज में नहीं जानता, न जंत्र जानता, न मंत्र जानता, न तंत्र जानता, समझे? न कोई वैद्य हूं, न कोई हकीम हूं, न शाना हूं, न शेवड़ा, न कोई पूजा जानता, कुछ नहीं जानता है। उस विषय मेरे से कुछ नहीं पूछना। जो मैंने बताया इसमें आप लोगों को किसी को भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसको वही भाई बहन को समझ पूछ, सच है।